Students, we are seeing class 7 science chapter number 12 that is reproduction in plants. हम reproduction in plants chapter सीख रहे हैं. Okay? See, in the previous video what we have discussed? We have discussed the definition of pollination and its type. हम वहाँ से रिवाइज करेंगे. Pollination का मीनिंग क्या होता है? देखो, pollination means what? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू पिस्टिल. स्टामेन याद है ना, स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट एंड पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. स्टामेन के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या? स्टामेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं दो पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट. और एंथर के अंदर तैयार होते हैं पोलन ग्रेन्स. क्या तैयार होते हैं? पोलन ग्रेन्स. ये पोलन ग्रेन्स स्टामेन से निकल के पिस्टिल का जो ऊपर का पार्ट होता है जिससे आप बोलते हो स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर क्या होते हैं? जाके फॉल होते हैं, है ना. और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम स्टामेन टू पिस्टिल. Transfer of pollen grains from stamen to pistil is called as pollination. The process is called as pollination. There are two types of pollination: self pollination and cross pollination. Self pollination मतलब जिस प्लांट का स्टामेन है उसी प्लांट का पिस्टिल में अगर ट्रांसफ़र होता है तो किसका? पोलन ग्रेन का. इफ पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टामेन एंड पिस्टिल ऑफ द सेम प्लांट, then it is called as self pollination. And if the pollen grain is transferred from stamen of one plant to pistil of another plant, then it is called as cross pollination. Okay, in this way there are two types of pollination which we have discussed in our previous period. Now let us move further. After that we have seen the definition of fertilization. Fertilization का मतलब क्या होता है? When मेल गमिट जो पोलन ग्रेन के अंदर रहता है एंड फीमेल गमिट जो ओवरी के अंदर रहता है, व्हेन मेल गमिट एंड फीमेल गमिट कंबाइन विथ ईच अदर, जायगोट इज फॉर्म्ड. द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मेल और फीमेल गमिट का फ्यूजन होना, कंबाइन होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. व्हेन मेल गमिट एंड फीमेल गमिट कंबाइंड विथ ईच अदर, जायगोट इज फॉर्म्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होता है. सबसे पहली चीज़, मेल गमिट और फीमेल गमिट दोनों कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर दोनों से बनता है जायगोट. जायगोट ये सिंगल सेल होती है. जायगोट कैसी होती है? सिंगल सेल होती है. फिर इससे सेल डिवीजन होकर 1 से 2 सेल, 2 से 3 सेल, 3 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, ऐसे एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो. और फिर ये एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होके नया प्लांट बन सकता है. ओके, ये जो जायगोट फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. मेल एंड फीमेल गमीट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म जायगोट एंड फ्रॉम जायगोट एम्ब्रियो इज डेवलप्ड. ठीक है, चलो प्रोसेस देखते हैं क्या होती है. प्रोसेस के लिए ये फर्टिलाइजेशन की डायग्राम देखो. अभी इसमें क्या हुआ? पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड हो गया है. पोलन ग्रेन जो है आपके पास, वो पोलन ग्रेन जो है मतलब पोलिनेशन की प्रोसेस हो गई. पोलिनेशन के प्रोसेस होने के बाद में देखो क्या होता है. जब पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन है आपका, इसके ऊपर का ये जो है ना ऐसे ऐसे दिखाया है, दैट इज हार्ड कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन. ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा है पिस्टिल का स्टिग्मा जिस पे पोलन ग्रेन जाके गिर गया, ये स्टिग्मा के ऊपर ये क्या होता है? पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है. क्या होता है? जर्मिनेट होता है. जर्मिनेट होना मतलब जैसे आपकी सीड्स वाटर में सोक करने के बाद में जर्मिनेट होते हैं ना, वैसे ये जर्मिनेट होता है. इससे एक क्या निकलती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है. जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कहाँ से? स्टिग्मा से लेके ये जो स्टाइल है, इसे हम स्टाइल बोलते हैं ना, स्टाइल के अंदर से ये पास होके कहाँ तक जाता है?
ये एंटर होता है आपके ओवरी के अंदर। और इस रास्ते से ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट था, वो पोलन ग्रेन इस रास्ते से, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गमिट था, इस रास्ते से अंदर जाके यहाँ तक, कहाँ तक, ओवरी के अंदर के ओवल तक के, वो क्या होता है, पोलन ग्रेन के अंदर का मेल गमिट रीच करता है। और यहाँ पे ओवरी के अंदर प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। और उससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। फिर से देखो, सबसे पहले पहली टर्म क्या हो जाती है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद में पोलन ट्यूब एक्सटेंड होती है कहाँ तक के, ओवम तक के। और ओवम के साथ में, ओवम मतलब फीमेल गमिट को ओवम भी बोला जाता है, उसके साथ कंबाइन होके उससे क्या बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन इज देयर, जाइगोट फॉर्म होता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अभी काम खत्म हो गया, किसका काम खत्म हो गया, फ्लावर का काम हो गया। फ्लावर ने कौन सा वर्क परफॉर्म किया, फ्लावर का काम कौन सा है, फ्लावर करता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करना, ये फ्लावर का रोल है। हाँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाकी के जो फ्लावर के पार्ट है, याद है किसी को, जिसमें आता है कौन सा, पेटल्स आते हैं, सेपल्स आते हैं, है ना। ये पार्ट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद में उनका रोल फिनिश हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पार्ट विल्ट ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं, है ना। और जो ओवरी वाला पार्ट है आपके फ्लावर का, ओवरी याद है ना पिस्टिल के, ये पिस्टिल है जिसमें एंड में ओवरी प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई ना। आफ्टर दैट फ्लावर का बाकी का पोर्शन जो है वो गिर जाता है और आपकी सिर्फ ओवरी बचती है, एंड ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। ओवरी जो आपकी प्रेजेंट है उसका कन्वर्शन धीरे धीरे किस में होने लगता है, फ्रूट में होने लगता है। और उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है, वो एम्ब्रियो स्टोर हो जाता है उसके सीड के अंदर। एम्ब्रियो के ऊपर हार्ड कवरिंग बन जाता है और बनती है सीड। एम्ब्रियो से सीड बनती है, ओवरी का फ्रूट बनता है, ये याद रखना। एम्ब्रियो से सीड बनती है, ओवरी का क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ, ओके। जो फ्रूट है आपका, फ्रूट यानी कि राइपन्ड ओवरी, ओवरी जो पक गई है, और उसके अंदर का जो फ्रूट के अंदर का सीड है, दैट इज डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, okay. So we can say that seed contain embryo and it is protected under a seed coat. Embryo is enclosed in a protective seed coat. Seed coat के अंदर उसे क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। अभी ये प्लांट के सारे जो सीड्स है, वो सीड जब भी जहाँ पे भी गिरेंगे तो वहाँ से नया प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सारे के सारे सीड्स अगर एक ही जगह पे ग्रो होंगी तो सारे प्लांट्स एक ही जगह पे गर्दी करेंगे ना, तो ये उनके ग्रोथ के लिए, मतलब इट इज़ नॉट अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये सीड्स जो है वो अलग अलग जगह पे स्प्रेड की जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल ऑफ सीड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्पर्सल ऑफ सीड। फ्रूट्स आपने देखे हैं क्या, फ्रूट्स के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं फ्लेशी, जूसी, कुछ फ्रूट्स हार्ड भी होते हैं। ये किस लिए, ताकि उनके जो डिस्पर्स करने के तरीके हैं, अभी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनको एनिमल डिस्पर्स करते हैं। अभी एनिमल किसी फ्रूट को अपने मतलब किसी दूसरे का काम क्यों करेगा, तो ये एनिमल्स जो है ऊपर के फ्रूट के वजह से अट्रैक्ट होते हैं, वो टेस्टी वाला पार्ट खाते हैं और बाद में वो जो सीड है उनके कोई काम की नहीं थी, वो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। सो फॉर दैट पर्पस फ्रूट्स आर टेस्टी एंड जूसी, ओके। इसके बाद में सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन देखो। सीड डिस्पर्सल का मीनिंग है, सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस with the help of air, wind, water and animals. फिर से, seeds are carried away from one place to other with the help of air, wind, water and animal. The process is called as dispersal of seed. The process is called as what? Dispersal of seed. इस process को बोला जाता है dispersal of seed. Okay. कैसे होती है dispersal of seed?
There are different agents of dispersal of seed. Number 1 is air or wind. Number 2 is water. Number 3 is animal, and number 4 is explosion. These are different agents of dispersal of seed. इनको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा. कुछ सीड्स जो है दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर. कुछ सीड्स आपके पास ऐसे हैं जो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, हवा के साथ. तो अभी एयर की वजह से या विंड के वजह से डिस्पर्स कौन से सीड्स हो सकते हैं? जो सीड्स बहुत लाइट वेटेड हो. तो ये जो सीड्स होते हैं जो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं दे आर लाइट वेटेड. उनको हेयर्स हो सकते हैं, विंग्स हो सकते हैं, बराबर है ना. और ये विंग्स की वजह से ये इजीली क्या हो सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं. जैसे बुड्ढी का बाल आप सभी ने देखा है. दैट इज अ काइंड ऑफ सीड विच इज डिस्पर्स थ्रू air, which can disperse through air. So some seeds are dispersed by air. Second देखो, some seeds are dispersed by water. कुछ पानी के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं. जो समंदर किनारे या नदी के किनारे हैं, नदी के अंदर के प्लांट्स हैं, उनके सीड्स पानी के थ्रू डिस्पर्स हो सकते हैं. और पानी के थ्रू डिस्पर्स होने के लिए दे हैव होलो स्ट्रक्चर. होलो होते हैं अंदर से. दे हैव एबिलिटी टू फ्लोट. नारियल आंखों के सामने लाओ, उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है. दे हैव द एबिलिटी ऑफ फ्लोट इनटू द वाटर. दे हैव स्पंजी और फाइब्रस आउटर कवरिंग. उसका आउटर कवरिंग देखो कोकोनट का फाइब्रस होता है. क्यों? क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर इजीली वाटर के अंदर डूब नहीं सकता है. दैट इज़ वाई दे हैव स्पंजी और फाइब्रस आउटर कवरिंग. एग्जाम्पल है इसके कोकोनट और लोटस. कोकोनट और लोटस के सीड्स वाटर के थ्रू क्या होते हैं? डिस्पर्स होते हैं. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल, सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स. कुछ कुछ सीड्स एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं. आपने गोखरू देखा है क्या? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको ज़ैंथियम भी बोला जाता है. इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे हुक्स होते हैं. और जब कोई एनिमल ये प्लांट के पास से गुजरता है ना, ये हुक्स जो है उसके हेयर्स में, एनिमल के हेयर में फंस जाते हैं. और जहाँ पे जाके फिर वो एनिमल ने अपना अंग ऐसे बॉडी ऐसी झटकी कि वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं. इन दिस वे सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स. फॉर दिस पर्पस दिस सीड्स हैव स्पाइनी और हुक लाइक आउटर कवरिंग. इसका एग्जाम्पल है ज़ैंथियम एंड यूरिना. ओके. एंड सम सीड्स आर बर्स्ट ओपन. जैसे कि जो शेंगा मतलब जो बीन्स होते हैं ना, बीन पॉड के अंदर जो होते हैं, जैसे कि पीज है या ग्राउंड नट्स है, ऐसे जो है ये क्या करते हैं, इनकी जो ऊपर का फ्रूट जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है. और उसके अंदर के छोटे छोटे सीड्स चारों डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन. That is called as explosion. So some seeds are dispersed through explosion also. Okay. In this way we have studied 4 methods of dispersal of seed. Number 1 by air, number 2 by water, number 3 by animals, number 4 by explosion. इसके पिक्चर्स देखो. ये देखो सीड्स किसके? ड्रमस्टिक और मैपल. ये ड्रमस्टिक की सीड है, ये मैपल की. इनको ना सीड्स को विंग्स होती है, देखो दिख रही है, ये विंग्स है. और विंग्स के वजह से वो लाइट वेटेड बन के उड़ते हैं. कॉटन आपको पता है, कॉटन भी एयर के थ्रू डिस्पर्स होता है. उसे भी वो कॉटन का पोर्शन क्यों होता है? सो दैट दे कैन ईजिली फ्लाई इनटू द एयर. ओके. सी नेक्स्ट, एप्पल के अंदर जो सीड है, कुछ जो है फ्रूट्स, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है. ये फ्रूट फ्लेशी है और टेस्टी है ताकि एनिमल्स को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सके. एनिमल फ्रूट को खा लेंगे और उनके सीड्स को क्या करेंगे? फेंक देंगे. लेकिन जो आलमंड की सीड होती है, ऊपर का कवर जो है, जो हम खाते हैं वो आलमंड की सीड है, और जो ऊपर का हार्ड कवरिंग है वो उसका फ्रूट है. हम फ्रूट फेंक देते हैं, फ्रूट्स हम नहीं खाते हैं आलमंड्स के. ओके. नेक्स्ट, ये हेयरी फ्रूट है सनफ्लावर और मैडर ट्री के. ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के वजह से दे कैन इजीली फ्लोट इन एयर. ओके. और लास्ट ये है ज़ैंथियम. ज़ैंथियम गोखरू बोलते हैं हम इसको. इसको देखो बॉडी के ऊपर ऐसे कांटे हैं ना, इसके वजह से जब कोई एनिमल उसके नज़दीक जाता है ये उसको
क्या कर लेता है, तो बॉडी को, कपड़े को चिपक जाता है, जिसके वजह से वो सीड्स जो है एनिमल बॉडी के साथ साथ डिस्पर्स होते हैं. ओके, सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. हमने आज ये जो चैप्टर है इसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टडी की, और उसके बाद में वी हैव स्टडी डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है. इसके बाद में हम स्टडी करेंगे, पता नहीं कौन से चैप्टर की स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश करेंगे. ओके, तो आप लोग क्या करो, पहले इसके नोट्स निकाल लो. नोट्स निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, नए चैप्टर के बारे में सोचेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पहले, देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. तब तक के लिए बाय.